हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अभी सो कर उठी थी और गला मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है क्योंकि कोयटा के और इस्लामाबाद के वेदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। चलें जी, व्लॉग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम गए थे, दावत थी कहीं पे हमारी, तो वहाँ पे हम गए हुए थे। ईद मिलन पार्टी ही समझ लें, से दावत भी हो गई थी, ईद मिलन पार्टी भी हो गई थी उनकी। तो मतलब ईद मिलन पार्टी थी, दावत तो खैर नहीं कह सकते इसको। तो ईद मिलन पार्टी पे हम गए थे। वहाँ पे बना था खाना, सारा देगों का था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। मैंने कहा आप बाहर रेस्टोरेंट में कैसे खा लेते हैं? कहते हैं नहीं, मैं आपके हाथ का खाऊंगा, आप मेरे लिए वहाँ पे कुछ बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आप, मैं बना लूँगी। यहाँ पे जी सब बाहर बैठ के इंजॉय कर रहे थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए दम पोख बना रही थी। साथ मेरी 2-3 हेल्पर भी खड़ी थी, लेकिन वो कटिंग सही नहीं कर रही थी। तो मैं उसे बता रही थी, नेल्स की वजह से मेरे से बिल्कुल कट नहीं हो पा रहा था। तो बस यहाँ पे फिर मैं दम पोख बना रही थी। साथ में कपड़े भी पहने हुए थे। सूट मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सूट था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एथनिक का ये ड्रेस था। फुल लुक के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आया करें, वहाँ पे आपको स्टोरीज़ में मेरी डेली अपडेट मिलती रहती है। व्लॉग्स आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो हूर ख़ान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आके मुझे लाजमी फ़ॉलो करना और मेरी डेली रूटीन स्टोरीज़ में देखा करें। इंशाल्लाह आगे भी और काम भी इंस्टाग्राम पे करना है। मैं इसलिए नहीं कर रही, प्रोफेशनल तरीके से उसको स्टार्ट करना है। असल कमी जो आती है वो टाइम की है। टाइम बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास। शायद बच्चे छोटे हैं, मतलब मसरूफ़ियत है। आपको पता है जब आप कोयटा आते हैं तो यहाँ पे वो इस्लामाबाद वाला सीन नहीं होता। यहाँ पे तो या सारा दिन किसी के घर जाने का प्लान होता है या किसी का आने का प्रोग्राम होता है, बस इसी में ही गुजर जाता है। लेकिन मैं फिर भी अपने बच्चों को बाहर मुसलसल लेके जा रही हूँ ताकि वो कोयटा में बोर नहीं हो। मतलब वो आदी नहीं है शुरू से इन चीज़ों के। तो यहाँ पे खाना तैयार हो चुका था, दम पोख बन गया था। यखनी थोड़ी सी मैंने इसलिए रखी थी कि मेरी सिस्टर जो बीमार हैं उनके लिए थोड़ी यखनी ज़रूरी थी। तो लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद आया, उन्होंने सिर्फ यही खाया था। तो बस ये होती हैं बीवी के काम। जहाँ पे भी जाएं आपने अपने हस्बैंड का ख्याल लाजमी रखना होता है, केयर लाजमी करनी होती है। इतनी कोई गर्मी मुझे लग रही थी, फुल पसीने से मैं भर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैंने करना तो है। यहाँ पे बाय दस्तरखान लग चुका था, खाना खा चुके थे, जाने वाले मेहमान जा चुके थे, जो रुकने वाले थे वो रुके हुए थे। तो 2 शिफ्ट पे मेरे ख्याल में खाना लगा था। तो बस अब यहाँ पे लेडीज़ का भी चल रहा था साथ साथ। मैंने तो सबसे एंड पे यकीन करें खाना खाया। मतलब ना वीडियो रिकॉर्ड कर सकी ना कुछ कर सकी, सारा किचन में ही मेरा टाइम। जैसे ही मैं आई और मैं किचन में चली गई, ये चूल्हा जिस पे मैं बना रही थी कुकिंग रेंज, वो वाला कुकिंग रेंज था जो शादी के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था। इसी पे मैंने अपना, ये है मेरा ड्रेस और अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। मैंने बोला था ना कि मैं कैमरे के सामने बोलना भूल चुकी हूँ। तो बस अभी डिनर करने चलते हैं, देखिए कहाँ जाते हैं। बच्चे हैं नहीं, मैं हूँ और हस्बैंड है। इसी चूल्हे पे मैंने अपनी सारी कुकिंग सीखी थी। इसके बाद जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। दिन में तो मैं कोई 3-4 बजे सो के उठती हूँ। यकीन करें रूटीन इतनी, मैं कोई रूटीन पर्सन हो ना तो उसको ये चीज़ थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन थोड़ा फिर इसलिए भी अच्छा लगता है कि वेकेशंस हैं, वेकेशंस में कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा चलते हैं बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि मिकाल के सारे टॉयज़ जो थे घर में थे और यहाँ पे हम मिकाल के लिए टॉयज़ ले रहे थे। साथ प्लास्टिक रैप लाजमी लिया करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो अभी मेरी बास्केट में भी पड़ा था। यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी और अभी हम उसी के साथ बेकरी है कि क्या है वहाँ पे लंच करते हैं, डिनर करते हैं, सॉरी रज़ा, चले अंदर चलते हैं। अच्छा, लालास के महमूद के साथ ही लालास फूड है, वहाँ पे हमने डिनर किया, बर्गर खाए थे हम लोगों ने। शूट में क्यों नहीं कर सकी, शूट में इसलिए नहीं कर सकी, इतने ही कोई अजीब किस्म के लोग बैठे थे कि मतलब मुझे ख़ुद भी मुनासिब नहीं लगा। तो बस फिर वो दिन तो वहीं पे एंड हो गया। वापसी हम आ गए घर, घर आके हम सो गए।
अब यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, फिर सुबह उठे और कहीं जाना था, वहाँ गए। यहाँ पे मैंने सॉक्स पहन ली थी क्योंकि पाँव मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। कोयटा का वेदर कुछ अजीब सा है, खुश्क है, शायद इसलिए पाँव वगैरह ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रहे हैं। तो सॉक्स मैंने पहन ली थी। ड्रेस मेरा वही था क्योंकि ड्रेस सिर्फ मैं जब घर से निकलती हूँ तब मैं पहनती हूँ और वापसी आके फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है हम आ गए थे मिलेनियम मॉल में। यहाँ पे मिकाल को झूले देने थे। हर दिन यकीन करें कोई एक ऐसा दिन नहीं है जो हमने मिस किया हो। मॉल के ऊपर ही बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बना हुआ था, बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हमने KFC ऑर्डर कर लिया। KFC ऑर्डर करके मैं ऊपर जा ही रही थी खाना लेके, सीढ़ियों पे एक बच्ची गिर गई। यकीन करें उस बच्ची की गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो गई लिफ्ट पे। दूसरे बच्चों ने उसे धक्का दे दिया था। इतना मेरा कोई मूड ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा। फिर तो मैं ऊपर गई ही नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप नीचे आए, नीचे बैठ के डिनर करते हैं। यहाँ पे फिर बस यहीं पे डे एंड हो गया था। फिर अगला डे स्टार्ट करती हूँ, यहीं से नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आ गए थे अस्करी पार्क। 3 दिन से मेरा एक ही ड्रेस चल रहा है, यकीन करें। मतलब यहाँ पे जो है ना, कपड़ों का भी इतना इशू नहीं होता कि आप भाई वेल ड्रेस है रहें, तैयार रहें। कैजुअल कपड़े पहन लेती हूँ जो जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ। यहाँ पे मिकाल की फरमाइश पे मैं झूलों पे बैठ तो गई। गला मेरा ख़राब है, इग्नोर करना वॉइस को। तो लेकिन इतनी मैंने कोई चीखें मारी, यकीन करें, बहुत ज़्यादा। मोबाइल भी मेरा नीचे गिर गया था बीच में। तो मैं बता रही थी कैजुअल कपड़े यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बाहर जाने के लिए भी। इस कैजुअल में भी मैं कहती हूँ कि यकीन करें, अक्सर लोग कहते हैं आप इतना तैयार होकर आई हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो बस जैसा देश हो वैसा बेस आपको रखना पड़ता है। तो ये कपड़े ऐसे होते हैं कि यहाँ पे पहने और वापसी हम गए, फिर मैंने चेंज कर देती हूँ। एक ड्रेस मैंने आने जाने के लिए बाहर रखा हुआ है। तो उसके बाद जी यहाँ पे हम आ गए थे अस्करी पार्क। यहाँ पे हमने झूले वगैरह खाए। बच्चे तो यकीन करें डिनर के टाइम तक, अभी कोई रात के 2 से 3 बज रहे थे, नज़र ही नहीं आ रहे थे। यहाँ पे साथ फैमिली भी थी मेरे, ये इस झूले पे बच्चे बैठे हुए थे, उनके साथ ड्राइवर था, वो उनको झूले वगैरह दे रहा था। खाना आप लोग बिल्कुल भी पार्क कर नहीं लिया करें। जितनी चीज़ें आई थी यकीन करें कुछ भी नहीं खाया गया, कुछ भी, नथिंग। सारा कुछ यही ये जो मिकी माउस वगैरह बने होते हैं इनको दे दिया। ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग लाजमी करना। और आप लोग बताएं मैं डेली अपडेट की आपके लिए वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि डेली रूटीन, मतलब कोयटा में कोई इतनी ख़ास रूटीन है नहीं। ऐसा नहीं हो आप लोग बोर हो जाएं। तो जहाँ भी मैं निकलती हूँ तो मैं लाजमी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।